जैसे अपन ने नेचर में समझा ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स कि वो है तो माइक्रो इकोनॉमिक बेस्ड, लेकिन उस पे जो असर है वो मैक्रो एनालिसिस का भी आता है। तो यानी कि दो तरीके के इश्यूज हैं अपने पास, इंटरनल इश्यूज, एक्सटर्नल इश्यूज, जो एक बिजनेस फेस करता है। अब जो इंटरनल इश्यूज हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स सॉल्व कर देती है, और जो एक्सटर्नल इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स समझना ज़रूरी होता है। ठीक है। अब कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक सॉल्व कर रही है? इंटरनल इश्यूज एक बिजनेस के क्या हो सकते हैं कि उनके प्रोडक्ट की डिमांड क्या है उसका एनालिसिस करना, और आगे फ्यूचर में कितनी डिमांड रहेगी उस चीज़ को फोरकास्ट करना, ये सब आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। फिर आ जाएगा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए, कितनी कम करी जा सकती है, कितनी रिड्यूस करी जा सकती है। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कितनी इन्वेंट्री हमको स्टॉक में अपने रखनी चाहिए, उसका एक अप्रोप्रिएट लेवल डिसाइड करना भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बन जाएगा। ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज़, अलग अलग तरीके के मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें प्राइसिंग पॉलिसीज़ डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो हर तरीके का स्ट्रक्चर समझना और उसकी प्राइसिंग पॉलिसीज़ को समझना भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। फिर रिसोर्सेज एलोकेट करना, सबके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो रिसोर्सेज इस मैनर में एलोकेट करना कि बेस्ट रिजल्ट्स मिल पाएँ। ठीक है। ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। लास्ट अपना आता है यार मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्या आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या सॉल्व कर रहा है? एक्सटर्नल इश्यूज़ को, कि किस तरीके की इकनॉमी है, बिजनेस साइकिल के किस स्टेज पे अपना बिजनेस इस टाइम पे है, या फिर जनरल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं अभी अपनी कंट्री के अंदर, कि नेशनल इनकम कितनी है लोगों की, एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है ना, जनरल प्राइसिंग कितनी चल रही है, क्या इन्वेस्टमेंट और सेविंग का रेट चल रहा है अभी ट्रेंड में। ठीक है। और बाकी सोशल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी समझना मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है।